जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मेजर आत्माराम जो पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि बॉर्डर के अक्रॉस कम से कम 2000 सैनिक और 40 टैंक का मूवमेंट है। और ये चीज़ धर्मवीर को इन्फॉर्म करते हैं और धर्मवीर चांदपुरी को इन्फॉर्म करते हैं। चांदपुरी क्या करते हैं, मेजर जो चांदपुरी थे वो क्या करते हैं, वो हेडक्वार्टर जो आपका उस समय वहाँ पे बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है उसको इन्फॉर्म करते हैं। और इन्फॉर्म करने के बाद उनसे बोलते हैं कि आपका जो मुझे तुरंत का तुरंत री इन्फोर्समेंट चाहिए। लेकिन हेडक्वार्टर क्या बोलता है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो क्या कीजिए वहाँ से रिट्रीट कर जाइए और या तो वहाँ पे बने रहिए। तो वहाँ पे चांदपुरी बने रहते हैं। लेकिन अब इंडिया क्या करता है, इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम होता है 4 दिसंबर को वो रहीम यार जो पोस्ट है पाकिस्तान का उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से वो अटैक नहीं हो पाता है और पाकिस्तान रात के 12:30 बजे अटैक कर देता है इंडिया के लोगेवाला पोस्ट पे। और इंडिया के जो बीएसएफ के 5 कैमल्स होते हैं उनको शूट डाउन कर देता है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस होते हैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 40 टैंक्स होते हैं, 2000 की इन्फेंट्री होती है, तो प्रॉपर तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंडिया के जो आपका फोर्स है वो क्या करता है, जो आपका लोंगेवाला की जो पोस्ट है वहाँ पे कुछ माइन फील्ड बिछा देती है, माइंस बिछाती है। और माइंस बिछाते समय हमारे एक सोल्जर का मतलब जो है बलिदान हो जाता है। एक सोल्जर में तो आपका वीरगति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही जो आपके पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ते हैं और जैसे ही माइन फील्ड पे आते हैं और तुरंत ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद उनका एक टैंक डिस्ट्रॉय। उसके बाद क्या होता है कि आपका जैसे आपका पाकिस्तान टैंक जो आपका लोंगेवाला पोस्ट है उससे 15 से 30 मीटर की दूरी पर रहते हैं, तुरंत जो इंडियन PIATS जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टर इन्फेंट्री एंटी टैंक सिस्टम, एक टाइप की राइफल है, एक टाइप का आपका एंटी टैंक आपका सिस्टम है, उससे इंडिया की जो फोर्स है वो फायर करना स्टार्ट कर देती है। और फायर करते समय उनके कई सारे टैंक इस PIATS के आपका लपेटे में आ जाते हैं और कई सारे टैंक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपका फिर आगे क्या होता है, इंडिया के पास एक और ज़्यादा एडवांटेज होती है। इंडिया के पास 106 mm M40 रिक्वाइलेस राइफल होती है, जिसको स्पेशली आपका यूनाइटेड नेशन ने डिज़ाइन किया था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसका भी ये आपका मेन पोर्टेबल राइफल है, जिसका मेन काम क्या होता है, ये भी आपका एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक राइफल है। और इससे भी आपके कुछ टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। लेकिन अब इंडिया के पास इन्फेंट्री तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, आपको सामने दिख रहा है ना, ये आपका M40 रिक्वाइलेस राइफल है। ठीक है, ये आपका माउंट की जाती है जीप के ऊपर। ठीक है, एक जीप होता है इस टाइप का ऐसे करके और इस पर माउंट की जाती है। और माउंट करने के बाद यहाँ से शूट होता है और शूट होने के बाद आपका ये एक एंटी टैंक राइफल है और एक टैंक पे जाके टैंक को नष्ट नाबूद कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, देखो ये आपका सामने दिख रहा है PIATS इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर इन्फेंट्री एंटी टैंक सिस्टम। ठीक है, ये आपका मैन पोर्टेबल होती है, जिसको कंधे पे रख के हम चला सकते हैं और इससे भी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अब देखो, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया की इन्फेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब बात आती एयरफोर्स की। रात का समय होता है, 12:30 बजे अटैक होता है। 12:30 बजे जब अटैक होता है तो रात को जो आप इंडिया के हंटर एयरक्राफ्ट हैं वो रात को प्रॉपर तरीके से आपका वर्किंग में नहीं मतलब फंक्शनल नहीं होते रात को। तो वो जो आपका इंडियन एयरफोर्स है वो क्या करती है, वो सुबह होने का वेट करती है। पाकिस्तानियों यहाँ पे थोड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको आपका जो रूट रिकॉनिसेंस है उनको प्रॉपर तरीके से उनके पास कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं और उनको रूट्स क्लियर नहीं होते उनको, और वो इंडियन एयरफोर्स को हल्के में ले लेते हैं। वो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमारे जैसलमेर जो आपका जैसलमेर का एयरफोर्स का
स्टेशन है ना, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से 4 हंटर एयरक्राफ्ट और 2 HAL मारुत एयरक्राफ्ट वहाँ पे डिप्लॉयड है। और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स होती है वो कहीं और एंगेज होती है, वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तानी फोर्स को असिस्ट नहीं कर पाती है। अब जैसे ही आपका डॉन का टाइम आता है, डॉन मतलब आपका सुबह 4 बजे से लेके आपका जो 6 बजे का टाइम होता है उसको हम डॉन बोलते हैं, तब थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी आ जाती है। और विजिबिलिटी आने के बाद क्या होता है कि जो आपका इंडियन एयरफोर्स है वो प्रॉपर तरीके से उसके जो हंटर एयरक्राफ्ट है वो वहाँ से प्रॉपर तरीके से फ्लाइट ले लेते हैं। और फ्लाइट लेने के बाद जो आपके पाकिस्तानी टैंक्स हैं ना, उन पे प्रॉपर तरीके बम्बार्टमेंट करने लगते हैं। और बम्बार्टमेंट करते ही ना जितने भी टैंक्स हैं नस्त नाबूद करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स का एसेस था इंडियन फोर्सेस को, और इस तरीके से यहाँ पे डिसाइसिव विक्ट्री होती है इंडियंस की, ठीक है ना। और जो आपका पाकिस्तानी एयरफोर्स को LOC के उधर 8 किलोमीटर तक पीछे खदेड़ देते हैं। और वहाँ पे जाके 16 दिसंबर तक जो हमारा विजय दिवस मनाया जाता है ना, 1971 का जो विजय दिवस है, 16 दिसंबर तक वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आपका टेंट वेंट लगा के वहीं पे आपका वो प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय रहते हैं। तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके आफ्टर मैथ क्या आते हैं। आफ्टर मैथ मतलब इसके क्या क्या आपके प्रॉपर तरीके से आफ्टर मैथ थे। सबसे पहले तो आपका 22 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, जिसमें 12 एयरक्राफ्ट के द्वारा थे और आपके कुछ एंटी टैंक राइफल्स के द्वारा थे। और कुल मिला के पाकिस्तानियों के 100 व्हीकल को क्लेम किया गया था डिस्ट्रॉय करने का। प्लस क्या हुआ था कि 200 पर्सनल मारे गए थे पाकिस्तानी फोर्स के, वेरेज इंडिया के मात्र 2 पर्सनल वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूसरी बात क्या था कि जो आपके मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी है ना, उनको इंडिया का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था, जिसको बोलते हैं महावीर चक्र। और पाकिस्तानियों की तरफ से क्या हुआ था, एक कमीशन बैठाई गई थी जो वहाँ के उनके मेजर थे ना उनके खिलाफ, और उसमें ये बोला गया था कि यहाँ पे आपका उनकी मिलिट्री फेलियर थी। हालांकि मतलब जो है आपका पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पब्लिक डोमेन में पब्लिक नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताई गई थी कि ऐसा कुछ हुआ था। अब देखो, और इसका आफ्टर मैथ क्या था कि यहाँ पे इंडिया की इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ था कुछ। अगर इंडिया की इंटेलिजेंस प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दे देती तो हो सकता था कि जितना आपका 2 सिपाही का जो वीरगति प्राप्त हुए थे ना वो भी नहीं होता, और जो भी आपका इंडिया का थोड़ा बहुत लॉस हुआ था वो भी नहीं होता। तो दोनों ही तरफ से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वैसे ही कमज़ोर है, इसके बारे में कोई कमेंट पास नहीं करूँगा, लेकिन हमारे इंडिया का इंटेलिजेंस थोड़ा फेलियर था, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल था 1971 लोंगेवाला पोस्ट के बारे में। और ये आपको सामने देख रहा है ना, ये हमारे उस समय के राष्ट्रपति हैं जो मेजर कुलदीप सिंह को हायर गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, जिसको महावीर चक्र बोलते हैं। और ये कुछ देखिए, ये मैं आपको कुछ पोस्ट दिखा रहा हूँ। ये आपके जो विक्ट्री के बाद आपके इंडिया के जो पर्सनल है ना, वो पाकिस्तानी के जो टैंक्स हैं उन पे डांस वगैरह कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारी खुशी हुई थी। और ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका इसी के ऊपर 1997 में बॉर्डर मूवी बनी थी, जिसको JP दत्ता ने डायरेक्ट किया हुआ था, और इसमें कुछ मतलब के हीरोज थे जिन्होंने आपके हमारे रियल हीरो का रोल प्ले किया था। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, इस बॉर्डर मूवी देखा होगा कि एक 10x10 का वहाँ पे मंदिर होता है, और उस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जो रियल में ही एक मंदिर था और वहाँ पे पूरी पोस्ट जल चुकी थी, लेकिन उस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ये जब खबर वायरल हुई थी ना, तो हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उस समय के आपके सेंट्रल मिनिस्टर जगजीवन राम, प्लस BSF के डायरेक्टर अश्वनी उसको विजिट करने गए थे। और ये वाकई में आश्चर्य वाली बात थी कि पूरा पोस्ट नष्ट नाबूद हो गई थी, लेकिन वो मंदिर को बाली बांका नहीं हुआ था। तो ये कहानी थी आपका
1971 लोंगेवाला पोस्ट के बारे में। होप आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले टाइम पे मैं ऐसी कुछ वीर गाथा और लेके आऊँगा आपके लिए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो लोगों के बीच में, एंड जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।